जो लोग बिजनेस या फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उन्होंने भी वॉरेन बफे का नाम जरूर सुना होगा। कहानी के हिसाब से उन्होंने अपने पहले शेयर सालों पहले खरीदे थे और तब से लेकर आज तक उनका इन्वेस्टिंग करियर वर्ल्ड का सबसे बड़ा माना जाता है। उनका अप्रोच केयरफुली विनिंग बिजनेसेस पिक करना और कभी-कभी खुद क्रिएट करना उन्हें दुनिया के रिचेस्ट इंसानों में से एक बना दिया। साथ ही उनके पीछे चलकर दर्जन से ज्यादा बिलियनर्स भी बने। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी वॉरेन बफे पब्लिक में काफी पॉपुलर हैं। आज भी पोटेंशियल स्कैंडल्स के डेकेड्स के बाद उनकी नेट अप्रूवल रेटिंग पॉजिटिव है और सोचो ये कितना अनयूजुअल है। अगर आप उनके बिजनेस हिस्ट्री को डिटेल में देखो तो पता चलेगा कि उन्होंने कंपनी के पार्ट्स बेचे, प्राइवेट इक्विटी बूम को किकस्टार्ट किया, कंज्यूमर्स के खिलाफ फेवरेबल रेगुलेशंस के लिए लॉबी किया, एंटी ट्रस्ट लॉसूट्स और यूनियन फाइट्स में इन्वॉल्व रहे और डबल स्टैंडर्ड्स भी दिखाए। जैसे जब उन्होंने डेरिवेटिव्स को फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा और फिर वही डेरिवेटिव्स बिलियंस में बेचे, या जब उन्होंने अपने फ्रेगैलिटी का बढ़िया पीआर किया और सेकेंड हैंड कार चलाते दिखाए लेकिन फिर प्राइवेट जेट्स खरीदे। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम उनके बिजनेसेस एलिजिडली प्रेडेटरी लोन्स देते थे और वही टाइम उन्होंने उस मार्केट को ओवरसी करने वाली कंपनी में भी स्टेक रखा। सिस्टम कोलैप्स के बाद उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स के साथ डील्स करके बिलियंस कमाए। वॉरेन बफेट का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि विजडम और पेशेंस का इमेज आता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ओमाहा का ये सिंपल लड़का जिसका बचपन सिर्फ क्यूरियोसिटी और थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप के शौक से भरा था, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक बन गया। 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के दौरान ओमाहा में पैदा हुआ बफेट बचपन से ही बिजनेस और नंबर्स में इंटरेस्ट रखता था। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जैसे च्युइंगम और कोको कोला बेचना, पिनबॉल मशीन्स में इन्वेस्ट करना, ये सब उसके एडवेंचरस और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को दिखाते हैं। सिर्फ 11 साल की एज में उसने अपना पहला स्टॉक खरीदा और यही उसकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी की शुरुआत थी। उसके पेरेंट्स ने इस इंटरेस्ट को एनकरेज किया, जो इंडियन यूथ के लिए एक लेसन है। अगर आपके इंटरेस्ट में यंग एज में ही एक्सपोजर मिले तो लर्निंग का एडवांटेज लाइफ टाइम का होता है। 1956 तक सिर्फ 26 की एज में बफेट ने $170,000 सेव कर लिया, आज के हिसाब से $2.1 मिलियन। उन्होंने अपने मेंटोर बेंजामिन ग्राहम की फॉर्म ज्वाइन की, जहां उन्होंने सीखा वैल्यू इन्वेस्टिंग का आर्ट। कंपनी की ट्रू वर्थ कैलकुलेट करना और अंडर वैल्यूड बिजनेसेस बाय करना, ये अप्रोच रेवोल्यूशनरी था उस टाइम के लिए। 1965 तक उन्होंने बर्कशायर हैथवे के टेक्सटाइल मिल को एक्सीडेंटली एक्वायर किया और वो इवेंचुअली सीईओ बन गए। पहले प्लान था अंडर वैल्यूड बिजनेसेस फ्लिप करना, लेकिन उनके पार्टनर चार्ली मंगर ने सजेस्ट किया कि ग्रेट बिजनेसेस को फेयर प्राइस पे खरीदो और लॉन्ग टर्म होल्ड करो। इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर करना उनका नेक्स्ट जीनियस मूव था। ये इन्हें एक फ्लोट प्रोवाइड करता, लोगों के इंश्योरेंस प्रीमियम से कैश इन्वेस्ट करना। इंश्योरेंस के थ्रू उन्होंने इनडायरेक्टली और एफिशिएंटली इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। 1970s में बर्कशायर ने अमेरिकन एक्सप्रेस, वॉशिंगटन पोस्ट और कोका कोला जैसे कंपनीज में स्टेक्स लिए। कोका कोला में लेस देन 10% स्टेक था, लेकिन इन्फ्लुएंस और शेयर होल्डर वोटिंग पावर उनके पास था। बफेट का सिंपल लाइफ का इमेज ओल्ड कार, सब अर्बन होम लार्जली मीडिया के लिए था। रियलिटी में वो प्राइवेट जेट्स यूज करते और हाई प्रोफाइल बिलियनियर लाइफ लीड करते। लेकिन ये पीआर उनके लिए काम करता और उनकी ऑनेस्ट और स्टूड इन्वेस्टर रेपुटेशन बना था। 2008 के मॉर्गेज क्राइसिस के बाद उनके पास कैश था और बैंक्स के लिए लाइफलाइन बन गए। ये उन्हें एक्सक्लूसिव डील्स और सिक्योर रिटर्न्स दिलाया। आज बर्कशायर हैथवे का नेट एसेट वैल्यू अराउंड $670 बिलियन और मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड $1.1 ट्रिलियन है। लोग प्रीमियम पे करते क्योंकि वो बफेट की एक्सपर्टीज और जजमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ एसेट्स में नहीं। 3 मंथ्स में बफेट रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने कॉम्पिटेंट सक्सेसर्स ट्रेन किए, लेकिन वॉरेन बफेट जैसा इन्वेस्टर काफी यूनिक हैं, पार्टली उनके टैलेंट और पार्टली उनके हिस्टोरिकल टाइमिंग की वजह से। टीनेज ईयर्स में बफेट ने अपनी रिस्क टेकिंग स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज को और शार्पन किया। न्यूज़पेपर डिलीवरी और स्मॉल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना, ये सब उसके लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड था। कभी कभी रिस्की मूव्स फेल भी हो गए, लेकिन हर फेलियर ने उसको एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया, कैलकुलेटेड रिस्क और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस समझना। ये फेज दिखाता है कि सक्सेस के लिए अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन और लर्निंग बाय डूइंग कितना क्रिटिकल है।
कॉलेज लाइफ में बफेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बेंजामिन ग्राहम के अंडर स्टडी किया। ग्राहम से उसने सीखा वैल्यू इन्वेस्टिंग का फंडा कि किस तरह अंडर वैलिड कंपनीज में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स मिलते हैं। ये फेज दिखाता है कि फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग नॉलेज बिल्ड करना कितना ज़रूरी है, चाहे आप इंडियन यूथ हों या दुनिया के किसी भी कोने में हो। अर्ली करियर में बफेट ने अपना पहला पार्टनरशिप फर्म सेटअप किया, जहां उसने इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करना स्टार्ट किया। इस दौरान उसके कुछ एडवेंचरस डिसीजंस, जैसे अंडरवैल्यूड टेक्सटाइल कंपनीज में इन्वेस्ट करना, उसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुए। लेकिन मिस्टेक्स भी हुई, जो हमें ये लेसन देती है कि हर डिसीजन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लर्निंग दोनों आती है। बर्कशायर हैथवे एरा बफेट की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी खरीद के उसने अपने इन्वेस्टमेंट एम्पायर बिल्ड करनी शुरू की। आइकॉनिक डिसीजंस जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस में इन्वेस्ट करना पेशेंस और रिसर्च के साथ किए गए। इंडियन यूथ के लिए लेसन यही है, कभी भी शॉर्ट टर्म ग्रीड और स्पेकुलेशन में मत फंसो। डीप रिसर्च और पेशेंस लॉन्ग टर्म में हमेशा रिवॉर्ड देती है। बफेट का लाइफस्टाइल भी उसके फिलॉसफी को दिखाता है। मॉडेस्ट लिविंग, डेट अवॉइड करना और रीडिंग का ऑब्सेशन। हर दिन हजारों पेजेस पढ़ना और कंटिन्यूअसली लर्निंग में इन्वेस्ट करना, ये हैबिट्स ही उसकी वेल्थ और विजडम का असली सीक्रेट है। मिस्टेक्स भी हुए, जैसे मार्केट टाइमिंग में कुछ ओवर कॉन्फिडेंस और नॉन कोर बिजनेसेस में ओवर इन्वेस्टमेंट, लेकिन हर मिस्टेक उसके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। इंडियन यूथ को यही समझना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस और ग्रीड वेल्थ क्रिएशन के बिगेस्ट एनिमीज है। बफेट की फिलांथ्रोपी, जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ प्लेज, हमें ये भी सिखाती है कि पैसा सिर्फ अक्यूमुलेशन का टूल नहीं है, बल्कि वैल्यू क्रिएट करने और सोसाइटी में पॉजिटिव इंपैक्ट डालने का मीडियम है। आज वॉरेन बफेट की जर्नी हमें ये सिखाती है कि क्यूरियोसिटी, पेशेंस, कैलकुलेटेड रिस्क, रीडिंग हैबिट और वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स इंडियन यूथ के लिए ब्लूप्रिंट है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में फॉलो करते हो तो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लाइफ का रियल रिचनेस भी आपको मिलेगा। ये जानी हमें इंस्पायर करती है कि एडवेंचरस डिसीजंस, डिसिप्लिन लर्निंग और एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ ही वेल्थ और विजडम दोनों अचीव किए जा सकते हैं। बर्कशायर हैथवे खरीदने के बाद बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक नई हाइट पर ले जाने का फैसला किया। टेक्सटाइल कंपनी इनिशियली लॉस में थी, लेकिन उसने इसे एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज किया और केयरफुली डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया। इस दौरान उसके कुछ बोल्ड मूव्स, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करना, बहुत डेयरिंग और कैलकुलेटेड थे। इंश्योरेंस का बिजनेस इनहेरेंटली रिस्की होता है, लेकिन बफेट ने इसमें फ्लोट का कंसेप्ट समझा और अपने उस पैसा को प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स में लगाया। यह दिखाता है कि कभी कभी लॉन्ग टर्म विजन के लिए शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट और रिस्क लेना जरूरी होता है। इंडियन यूथ के लिए लेसन क्लियर है, सिर्फ सेफ और प्रेडिक्टेबल चॉइसेस पे मत रुको, पर हर रिस्की डिसीजन पे अपनी कैलकुलेशन और रिसर्च होनी चाहिए। 1980s और 1990s में बफेट के कुछ आइकॉनिक इन्वेस्टमेंट्स जैसे कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस उन्होंने ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाई, लेकिन ये डिसीजंस रैंडमली नहीं लिए गए थे। हर कंपनी का मार्केट पोजीशन, फाइनेंशियल हेल्थ और ब्रांड वैल्यू एनालाइज करके इन्वेस्ट किया गया। ये फेज दिखाता है कि हमेशा सरफेस के ऊपर के नंबर्स में मत फंसो। डीप अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस ही रियल वेल्थ क्रिएट करती है। बफेट का मंत्र सिंपल था, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। ये लाइन न सिर्फ इन्वेस्टमेंट में बल्कि लाइफ के हर डिसीजन में काम आती है। इंडियन यूथ को ये माइंडसेट अडॉप्ट करना चाहिए, स्पेशली जब सब सिर्फ क्विक गेन्स और शॉर्टकट्स के पीछे भाग रहे हो। बफेट की लाइफ में मिस्टेक्स भी हुई और ये उनकी जर्नी को और रिलेटेबल बनाती है। मार्केट टाइमिंग में कुछ गलत डिसीजंस और नॉन कोर बिजनेसेस में ओवर इन्वेस्टमेंट की वजह से लॉसेस भी देखे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ईगो या रेपुटेशन के लिए गलती को रिपीट नहीं किया। हर मिस्टेक से लर्निंग ली और अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन किया। ये इंडियन यूथ के लिए सबसे बड़ा लेसन है। कभी भी प्राइड और ईगो के लिए डिसीजंस मत लो, फेलियर्स को एक्सेप्ट करो और उससे सीखो। लाइफस्टाइल और हैबिट्स की बात करें तो बफेट का सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन हमेशा इंस्पायरिंग रहा है। ओमाहा में सिंपल घर, सिंपल कार और मिनिमल लग्जरीज, ये दिखाता है कि वेल्थ का मतलब सिर्फ फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं है। हर दिन पढ़ाई और लर्निंग में इन्वेस्ट करना, फाइनेंशियल लिटरेसी को डीपली समझना और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का माइंडसेट ही उसके सक्सेस का असली सीक्रेट था। ये हैबिट्स आज के फास्ट पेस्ड और मटेरियलिस्टिक इंडिया के यूथ के लिए प्राइसलेस लेसन्स हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड, हम्बल और कॉन्स्टेंटली लर्निंग माइंडसेट अडॉप्ट करते हो तो सक्सेस और वेल्थ नेचुरल आउटकम है।
फिलांथ्रोपी के मामले में भी बफेट ने दुनिया को इंस्पायर किया। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ प्लेज करना और सिस्टमैटिकली अपनी वेल्थ का एक मेजर पोर्शन डोनेट करना, ये दिखाता है कि रियल सक्सेस सिर्फ पर्सनल गेन नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने में है। इंडियन यूथ को ये समझना चाहिए कि पैसा सिर्फ एक्यूमुलेट करना नहीं है, बल्कि उसे वाइजली और रिस्पॉन्सिबली यूज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बफे की जिंदगी हमेशा क्यूरियोसिटी और लर्निंग के ऊपर फोकस रही। चाहे मार्केट एनालिसिस हो, कंपनी के फंडामेंटल समझना हो या फिलैंथ्रोपी के इम्पैक्ट को मेजर करना हो, उसने हर स्टेप में एनालिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल अप्रोच अडॉप्ट किया। यह अप्रोच इंडियन यूथ के लिए एक रोड मैप है। एडवेंचरस डिसीजंस लो, मिस्टेक से सीखो, लॉन्ग टर्म विजन रखो और कंसिस्टेंटली सेल्फ इंप्रूव करते रहो। यही प्रिंसिपल्स में जो सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस नहीं बल्कि लाइफ में जेन्युइन सेटिस्फैक्शन और रिस्पेक्ट भी लाते हैं। अगर आप सच में वेल्दी और सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सिर्फ मनी का पीछा मत करो, अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करो, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लो और हर दिन सीखने की आदत डेवलप करो। बफेट ने ये प्रूव किया है कि जो इंसान अपनी क्यूरोसिटी और लॉन्ग टर्म विजन को प्रायोरिटी देता है वही अपनी लाइफ के रियल जैकपॉट तक पहुंचता है। याद रखो, बड़े सपने वही पूरे करते हैं जो छोटे कंफर्ट जोन्स तोड़कर बड़े डिसीजंस लेने की हिम्मत रखते हैं। बफेट की जर्नी एक ब्लूप्रिंट है जो सिर्फ पैसा नहीं पर लाइफ में रिस्पेक्ट, नॉलेज और इम्पैक्ट भी सिखाती है। आज से अपनी लाइफ के लिए भी ये ब्लूप्रिंट फॉलो करो और अपनी सक्सेस का सफर स्टार्ट करो। किसी शॉर्टकट के इंतजार में मत रहो।